चिंता नहीं थी, वैदेशिक संबंध कैसे होने चाहिए इसमें चिंता नहीं थी। उनकी चिंता तो लड़कियों में थी, औरतों में थी, महिलाओं में थी। 27 साल की यंग राष्ट्रपति की बहन में थी और राष्ट्रपति की यंग खूबसूरत पत्नी में थी। एक तरफ लेडी माउंटबेटन के साथ उनके रिश्ते रहे और एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बहन के साथ भी उनकी दिलचस्पी रही। अब ये अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि पैट और जैक कैनेडी दोनों की दिलचस्पी प्रधानमंत्री नेहरू के साथ थी या नहीं थी, या ये एक तरफा प्यार था। प्यार का दिलचस्पी का तात्पर्य है कि वो उसे पसंद करते थे। तो पसंद करते थे साहब, तो उनको क्या वो प्यार में बदल गया था? वो पसंद करना एक अलग बात है, प्यार करना एक अलग बात है। तो क्या पंडित नेहरू इतने दीवाने हो गए थे पैट कैनेडी में और जैक कैनेडी में कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते क्या होंगे और चाइना के साथ भारत क्या कर रहा है, चाइना भारत के साथ, इसका इल्म ही नहीं था? और पंडित नेहरू इधर लेडी माउंटबेटन के साथ लगे हुए थे और इधर जो है पैट कैनेडी और जैक कैनेडी के चक्कर में पड़े हुए थे। ये जो संदेश जा रहा है ये कांग्रेस के लिए घातक होने वाला है कि प्रधानमंत्री भारत की विदेश नीति के प्रति कंसर्न ही नहीं थे। प्रधानमंत्री एक रसीले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, और उनका कंसर्न तो महिलाओं में था, और महिलाओं में था इसका जिक्र कोई भारतीय नहीं कर रहा है। इसका जिक्र ब्रूस रिडल जैसे लेखक कर रहे हैं जो सीआईए के इनसाइडर हैं, मतलब खुफिया विभाग के इनसाइडर हैं, वो अमेरिका की खुफिया विभाग के इनसाइडर हैं। तो वो जिस हवाले से कोई खबर दे रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो उसकी वो पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि वो इनसाइडर हैं, उनको मालूम है, ये खुफिया जानकारी है कि प्रधानमंत्री की दिलचस्पी किस महिला में है। ये जानकारी पता कर लेना कोई आम आदमी नहीं कर सकता है। और ये कौन पता कर रहा है? तो सीआईए का इनसाइडर ब्रूस रिडल कर रहा है। कोई भारत का आदमी नहीं लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नेहरू की किन किन औरतों में दिलचस्पी रही है, ये कोई नहीं लिख रहा है। ये अगर आप ये कहें कि जॉन मथाई ने किताब लिखी थी और उसमें जिस सी चैप्टर का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने मिसेस गांधी के लिए बहुत ही बीभत्स उनका जो ये किया है, चरित्र चित्रण किया है, वो बहुत ही बीभत्स है, जिस किताब पर बहुत दिनों तक प्रतिबंध लगा रहा। तो उस तरह का कोई लेखक नहीं लिखा है जिसके बारे में, मथाई के बारे में कहा जाता है कि वो पर्सनल एनिमिटी निकाल रहे थे। और जिस प्रकार से इंदिरा गांधी के बारे में अनर्गल बातों का जिक्र किया है, जिस तरह इसका लिखा है, वो मैं तो उसकी चर्चा नहीं कर सकता हूं। सी एक चैप्टर है, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, जो इंडिया आफ्टर नेहरू जो उन्होंने लिखा है। तो वो रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एरा, वो जो किताब है उनकी, मथाई की, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो एक सी चैप्टर है जिस पर उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में लिखा है कि इंदिरा गांधी के किन के साथ रिश्ते रहे। मैं उसका जिक्र यहां पर करना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि अभी जिस बात का जिक्र हो रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद गंभीर है। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में जिस किताब का जिक्र किया है उसी किताब में इस बात की चर्चा है, ब्रूस रिडल के हवाले से इस बात की चर्चा है। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि पंडित नेहरू की जैक कैनेडी और पैट कैनेडी से क्या रिश्ते रहे, इसका कोई जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ किताब का उल्लेख किया फॉरेन पॉलिसी के सिलसिले में कि भारत चाइना के बीच जो पॉलिसी रही है उस पर मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन सीआईए के जो इनसाइडर हैं उन्होंने किताब लिखी है, ब्रूस रिडल ने, और उन्होंने कहा है कि चाइना के साथ भारत की क्या पॉलिसी रही, वो कितना मिजरेबली फेल हुआ, और उसके फेल्योर को जताते हुए कि वो फेल्योर किसका था, वो फेल्योर शुद्ध और शुद्ध पंडित नेहरू का था। इसका जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री कल सदन में। लेकिन अब इसके हवाले से अब ये जो जॉन एफ कैनेडीज फॉरगॉटन क्राइसिस, इस किताब को जो कोई भी पढ़ेगा तो वो उस चैप्टर तक भी पहुंचेगा, बल्कि आप कहें कि उसी चैप्टर को पढ़ने के लिए पूरी किताब पढ़ लेगा, क्योंकि उसमें सबसे रोचक मसाला वही है कि पंडित नेहरू की दिलचस्पी किन किन महिलाओं में थी, और वो भी अमेरिका की किन महिलाओं में। तो एक तो राष्ट्रपति की पत्नी है और दूसरी राष्ट्रपति की बहन है। पैट और जैक दोनों में पंडित नेहरू की रुचि थी। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तो साहब ये किताब रातों रात बाजार में समझिए कि
अब आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने किताब के एक बेहतरीन सेल्समैन के रूप में सदन में एक ऐसा बवाल काट दिया जो हर कोई अब इसी जॉन एफ कैनेडी जेएफके फॉरगॉटन क्राइसिस को ढूंढ रहा है और जेएफके फॉरगॉटन क्राइसिस को पढ़ने की चेष्टा कर रहा है क्योंकि इसमें मसाले बहुत हैं। लेडी माउंटबेटन के बाद जैक कैनेडी और पैट कैनेडी की चर्चा हम लोगों को तो मालूम थी पहले से, लेकिन जिनको नहीं मालूम थी उनको भी इन्होंने एक प्रकार से जानने के लिए मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि जब भी चर्चा होगी जैक कैनेडी जेएफके फॉरगॉटन हिस्ट्री की तो उसमें इस चैप्टर तक लोग जरूर पहुंच जाएंगे। अब सवाल है कि इसके सहारे प्रधानमंत्री ने जो कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्या उसका नुकसान कांग्रेस को होगा? और आज जबकि मतदान हो रहे हैं दिल्ली में, तो क्या इस किताब का भी कुछ असर होगा? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया है, प्रधानमंत्री जी ने किताब का सिर्फ जिक्र किया है, लेकिन किताब में जो चर्चा है उससे स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं में अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी। और उसका पंडारा बॉक्स जो है नरेंद्र मोदी जी ने कल पार्लियामेंट में खोल दिया। अब चाहें तो उस पुस्तक को आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी जान सकते हैं कि क्या जिक्र है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पैट कैनेडी जो अमेरिकी राष्ट्रपति की बहन थी बेहद खूबसूरत थी और तब उनकी उम्र 27 साल की थी, बेहद खूबसूरत थी। और जैक कैनेडी भी बहुत ही खूबसूरत लेडी थी जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी थी। तो उन्हें देखने के बाद कोई भी आकर्षित हो सकता है। पंडित नेहरू तो थोड़े कला प्रेमी थे, तो उनका आकर्षण स्वाभाविक है। मैं ऐसा कहना उचित नहीं मानता हूं कि पंडित नेहरू महिलाओं में अधिक दिलचस्पी ले रहे थे और उनको देश की चिंता नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अटैक किया है, उसका संदेश जनमानस में यही जाएगा कि जो लोग विदेश नीति पर आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, वो कृपा करके विदेश नीति पर ज्ञान ना दें। आपके परिवार वाले, आपके खानदान के लोगों ने विदेश नीति पर क्या किया है, ये मैं अब आपको बताना चाहता हूं। उनके जहन में विदेश नीति, अलग अलग देशों से रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं थे। उनकी जो नजर थी अलग अलग देशों की औरतों पर थी, और वो भी फर्स्ट लेडी जैसी औरतों पर ही उनकी नजर थी। किसी और पर नजर होती तो और बात है, उनकी नजर तो फर्स्ट लेडी पर थी। अब ये कितना सही है और कितना गलत है, ये तो आप सबको जांच करना चाहिए, शोध करना चाहिए। हम भी शोध करेंगे, आप भी शोध करिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट उन्होंने एक नया दे दिया है और एक नई प्रेमिका को तलाश करके उन्होंने पब्लिक डोमेन में ला दिया है। इस पर चर्चाएं तो होंगी और लोग पैट कैनेडी और जैक कैनेडी को जरूर सर्च करेंगे और पंडित नेहरू के साथ उनकी तस्वीरों को लेकर के भी चर्चाएं आम होंगी। बहुत सारी तस्वीरें हैं, मैं उसे दिखाना उचित नहीं समझता, लेकिन लेडी माउंटबेटन के साथ भी उनकी तस्वीर है, पैट और जैक के साथ भी उनकी तस्वीर है। मैं उसे यहां पर दिखाना उचित नहीं समझता। मैं आप सबके विवेक पर इसे छोड़ रहा हूं और आप ही इसे देख करके, समझ करके फैसला कीजिए। लेकिन मोदी जी ने जो जिक्र किया है जिस किताब का, उससे तो यह बवाल एक प्रकार से लगता है कि बढ़ेगा, घटेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।